हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग गुरु में। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो एक गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके ऊपर रहने वाली है कि अगर आपके बैंक में एक भी पैसा नहीं है तो भी आप अपने बैंक से पैसा वो निकाल सकते हैं। तो बैंक अकाउंट में ना होने पर एक भी रुपया फिर भी ज़रूरत पड़ने पर आप उसमें से कुछ पैसे हैं वो निकाल सकते हैं। इसका क्या प्रोसीजर रहेगा और कैसे आप ये पैसे निकाल सकते हैं, कौन कौन से बैंक है जो इसकी जो फैसिलिटी देता है, तो उसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कोई स्टेप अगर छूट जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जो आने वाली ऐसी ही वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके पूरी प्रोसेस के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एसबीआई की खास सुविधा, पैसे की जरूरत पड़ने पर बैंक अकाउंट से बैलेंस से ज़्यादा पैसे आप निकाल सकेंगे। तो इसमें क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए खास सुविधा देता है, जिसके ज़रिए आप अपने बैंक अकाउंट में उससे जो मौजूदा बैलेंस है ठीक है, अगर वो नहीं है तो उसमें आप फिर भी पैसे निकाल सकते हैं। तो आइए जानते कि इसके बारे में जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको दी जाती है उसका आप कैसे फ़ायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। ये एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है जो कि एसबीआई बैंक में जिसका अगर है अकाउंट है तो इसका फ़ायदा निकाल सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए खास सुविधा दी है, जिसके ज़रिए आप अपने बैंक अकाउंट से उसमें मौजूदा बैलेंस ही निकाल सकते हैं। बैंक की सुविधा को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें होती क्या है, पहले तो वो देख लेते हैं। ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन होता है, इसके चलते कस्टमर अपने बैंक अकाउंट से मौजूदा बैलेंस से ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इस अतिरिक्त पैसे को एक निश्चित अवधि के अंदर चुकाना होता है, यानी कि आपको जो पैसे मिलेंगे वो आपको बाद में फिर चुकाने भी होते हैं, और इस पर भी आपका जो ब्याज है वो लगता है। ब्याज डेली बेसिस पर कैलकुलेट होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कोई भी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दे सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका खाता एसबीआई में तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी बैंक में अगर आपका खाता है तो आप इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का जो फ़ायदा है वो उठा सकते हैं। इसकी क्या लिमिट रहेगी ये बैंक तय करता है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट रहेगा वो इसके लिए तय करता है कि आपको कितने जो ब्याज है उसके ऊपर आपको पैसे दिए जाएंगे। और अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, बैंक अपने कुछ ग्राहकों को प्रीफ्यूड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं, वहीं कुछ कस्टमर को इसके लिए अलग से मंजूरी लेनी होती है। इसके लिए लिखित में या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अप्लाई करना होता है। कुछ बैंक इस सुविधा के लिए प्रोसेसिंग फीस भी वसूलते हैं। ओवरड्राफ्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड और दूसरे अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट वो है जिसके लिए सिक्योरिटी के तौर पर कुछ गिरवी रखा जाता है। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं सिक्योर्ड में आपको कुछ गिरवी रखना होता है। आप एफडी, शेयर, घर, सैलरी, इंश्योरेंस पॉलिसी, बॉन्ड्स आदि जैसी चीज़ों पर ओवरड्राफ्ट हासिल कर सकते हैं। इसी आसान भाषा में एफडी या शेयर्स पर लोन लेना भी कहते हैं। ऐसा करने पर यह चीज़ें एक तरह से बैंक या एनबीएफसी के पास गिरवी रहती हैं। अगर आपके पास कुछ भी सिक्योरिटी के तौर पर देने के लिए नहीं है तो भी आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। इसको अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्रेडिट कार्ड से जो विड्रावल आप करते हैं। और फ़ायदा क्या है इसमें देखिए, जब आप लोन लेते हैं तो उसको चुकाने के लिए एक अवधि तय होती है। अगर कोई लोन को अवधि से पहले चुका दे तो उसे प्रीपेमेंट चार्ज देना होता है, लेकिन ओवरड्राफ्ट के साथ ऐसा नहीं है। आप तय अवधि से पहले भी बिना कोई चार्ज के जो पैसे वो चुका सकते हैं। साथ ही इसी पर ब्याज भी केवल उतने ही वक्त का देना होता है जितने वक्त आप ओवरड्राफ्ट अमाउंट आपके पास रहा। इसके अलावा आपको ईएमआई में पैसे चुकाने की भी बाध्यता नहीं है। आप तय अवधि के अंदर कभी भी अपना जो पैसा है वो दे सकते हैं। इन चीज़ों के चलते यह लोन ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता और आसान माना जाता है। कुछ बातें हैं उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप इसके लिए जाते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं किसी बैंक में। तो अगर आप ओवरड्राफ्ट नहीं चुका पाते हैं तो आपके द्वारा गिरवी रखी गई चीज़ों से इसकी भरपाई होगी अगर आप सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट लेते हैं। और अगर ओवरड्राफ्ट अमाउंट गिरवी रखी गई चीज़ों की वैल्यू से ज़्यादा है तो बाकी के पैसे आपको चुकाने पड़ सकते हैं। तो ये थी आज की पूरी जानकारी, जिसमें कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप इसका इस्तेमाल जो कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपको पैसे की ज़रूरत है, बैंक में जाइए, उनको बोलिए कि हमें ओवरड्राफ्ट बनवाना है। सिक्योर बनवाना है तो आप उसको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, अनसिक्योर्ड बनाना है आपको
तो कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, पर उसमें आपको पैसे कम मिलेंगे। दूसरी बात, लोन से बहुत ही अच्छा है ये। लोन में क्या होता है, अगर आप लोन अपने टाइम से पहले चुका देते हैं तो आपको उसके ऊपर कुछ जो अलग से टैक्स है, प्रीमियम, वो देना पड़ता है। मगर ओवरड्राफ्ट में ऐसा नहीं होता। ओवरड्राफ्ट में अगर आप पहले भी अपने जो पैसे सारे चुका देते हैं तो सिर्फ जितने दिन तक आपने जो पैसे रखे ओवरड्राफ्ट के, उसी के ऊपर आपको चार्ज है वो देना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं ओवरड्राफ्ट लेना तो आप बैंक से जाके अपने कांटेक्ट कीजिए, सभी बैंक में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।